सभी दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। तो आज आप बात करांगे नाथ संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध मठ या मंदिर के बारे में, जो गांव कोत कला में स्थित है, जो दादा काला पीर के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए बात करते हैं गांव कोत कला और उसके मठ के इतिहास के बारे में। मान्यता के अनुसार अपना गांव कोत कला सन 800 में बसा था और अपने गांव का डेरा उससे भी पहले का है। आज बात करते हैं डेरे के इतिहास की। डेरे का इतिहास जानने के लिए सबसे पहले हमें नाथ संप्रदाय की कुछ बातें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि तभी हम कड़ी दर कड़ी डेरे का इतिहास जान पाएंगे। नाथ संप्रदाय में मुख्यतः 12 पंथ हैं और उन 12 पंथों में बड़ा और पुराना पंथ आई पंथ है, जो बिमला माई से चला है। बिमला माई ढाका बंगाल से यहाँ कोत में आई थी और गुरु गोरखनाथ की शिष्या बनी थी। गुरु गोरखनाथ ने उनको इस जगह पर तप करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि वे गुरु गोरखनाथ जी जैसी तेजस्वी संतान चाहती थी। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अन्न साफ करने का कार्य सौंप दिया था, जिसके लिए उन्हें एक उखड़ और एक मुसड़ दिया। फिर गुरु गोरखनाथ जी जोग जमात में चले जाते हैं। 12 साल तक बिमला माई जी ने उनकी भक्ति में लगी रही। गुरु गोरखनाथ जी का आना हुआ कोत में दोबारा। बिमला माई जी ने संतान का जिक्र किया तो गुरु गोरखनाथ ने जट से कहा, आपकी 2 संतान है। कनक अनाज में से जो बाल योग प्रकट हुआ उसे कनकाई, और भूसे से जो पैदा हुआ वह बुसकाई नाथ। आगे चलकर कोत के इन संतों की परंपरा में लद्दाई नाथ जी हुए और लद्दाई नाथ जी के समय में ही गांव बसा था। संधु गोत्र के पूर्वज पट्टी सराड़ी पंजाब से यहाँ आए थे और उनमें से एक ने संन्यास लिया, जो बाद में काला पीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गिरधारी से गिरा पाना बना और पितराम से तिहाई। साथ में जो और जाति आई, जैसे सुंटा कुमार, लालमन बानिया, खोबड़ा चमार और सोराण की बात करें तो वह बाद में बसे हैं, क्योंकि वो देहानी की औलाद है। गांव बसने की बात ऐसे है। पहले गांव बसा था हसेड़ी में, जो बड़ौदा साइड जगह है। आज फिर वहाँ कोनीसूत आई, और दूसरी बार तिलजाना कानी बसा था, जो डेरे के पीछे जगह है। वहाँ भी सही नहीं रहा। फिर लद्दाई नाथ जी ने यहाँ मोडी गाड़ी गांव की, जिस जगह आज गांव बसा है। फिर ये कोत गांव आबाद हो गया। फिर यहाँ जीता और फेरू ने जाकर बाद में कोत नगर बसाया। धीरे धीरे से काला पीर जी की ख्याति बढ़ती गई। वे गौ सेवा में लगे रहते थे। लोगों से सुना है, जब वे गाय का गोबर ढोते थे तो उनके सिर पर रखा गोबर का तसड़ा वगैरह सिर से 1.25 हाथ ऊपर रहता था। एक बार लद्दाई नाथ जी गौशाला में बछड़ों को नाथने का विचार कर रहे थे, तो कुछ सेवक आते हैं और काला पीर जी से गुरु जी के बारे में पूछते हैं। तो वे कहते हैं कि गुरु जी तो बछड़े नाथ रहे हैं। लोगों ने सोचा वैसे ही बोल रहे होंगे और उन्होंने लद्दाई नाथ जी से उनकी शिकायत की। आपका शिष्य आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। तो लद्दाई नाथ जी समझ गए कि इसको पूर्ण ज्ञान हो चुका है। तब उन्होंने उनको गद्दी सौंप दी थी। समय बीतता चला गया। पानीपत में बोरी शाह कलंदर पीर ने अपने किसी मित्र के पास कनक पहुंचाने के लिए उस अनाज को आकाश मार्ग में उड़ा दिया। जब वे कनक कोथ के ऊपर से गुजर रही थी तो काला पीर जी महाराज ने वह उतार ली और उसमें जवार व बाजरा मिलाकर वापस उड़ा दिया। जब इस्लामिक सल्तनत में ऐसी ताकत का पता चला कि एक साधु ने ऐसा कारनामा कर दिया है, तो पीर बोरी शाह उनकी परीक्षा के लिए पानीपत से कोत के लिए शेर पर सवार होकर चल दिए। उनके हाथ में सर्प यानी सांप था। जब वे कोत पहुंचे तो सामने काला पीर जी महाराज एक दीवार पर बैठे दातुन कर रहे थे। बोरी शाह पीर को आता देखकर काला पीर जी महाराज ने दीवार को ही आदेश दे दिया कि इसके सामने इसके मान सम्मान में आप भी 2-3 कदम
चलो। फिर 2-3 कदम दीवार चल पड़ी थी। पीर बोरी शाह उनकी शक्ति देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने शेर व सर्प का जिक्र किया तो महाराज जी ने कहा, शेर को गायों के साथ छोड़ दो और सर्प को चाबुक बनाकर टांग दिया। तब काला पीर जी महाराज ने उनका सत्कार किया। जाते वक्त जब बोरी शाह ने सर्प और शेर का जिक्र किया तो चाबुक पकड़ा दिया पीर जी ने उन्हें। तो उन्हें कहा, मेरा तो सर्प था। तब चाबुक का सर्प बन गया। फिर शेर को ढूंढने लगे तो काला पीर जी ने कहा, गायों में शेर है, ढूंढ लो आप। जब बोरी शाह कलंदर ने हार मान ली तो एक गाय दासी और शेर प्रकट हो गया। इस प्रकार हार मानकर बोरी शाह कलंदर पीर ने अपनी पगड़ी काला पीर जी को उपहार में दी और उन्हें पीर का दर्जा भी दे दिया। तभी से काला पीर जी का नाम पूरे देश में फैल गया। जय गुरु गोरक्षनाथ जी, जय दाता काला पीर। तो ये था दोस्तों नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े और पुराने पंथ का जिक्र, आई पंथ का जिक्र। तो दोस्तों जो बातें मैंने आपको बताई है गांव के बुजुर्गों से मैंने सुनी है तो आपको बता दी दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपके गांव में भी कोई ऐसा ही मंदिर है, मठ है या कोई और अन्य प्रसिद्ध जगह है जिसके बारे में लोगों को अच्छी जानकारी पता चले तो दोस्तों आप हमें एक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं जिससे हम उनकी वीडियो बना सके। तो दोस्तों राम राम। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मठ के इतिहास के बारे में या किसी दुर्लभ जगह के इतिहास के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।